जिस योद्धा के नाम से पूरा कुरुक्षेत्र कांपता था, इस इलाके में वो भी इतना लाचार हो गया, कठिनाइयों के आगे टिक नहीं पाया। इस सफर में भले युधिष्ठिर का भाइयों से साथ छूट गया, लेकिन स्वान ने अंतिम समय तक साथ निभाया, जिसे लेकर ग्रंथों में अलग अलग बातें लिखी हैं। कोई कहता है वो स्वान माणा से पांडवों के साथ था, कुछ के मुताबिक हस्तिनापुर से चला था। एक दावा यह है कि वो स्वान भगवान विष्णु का प्रतीक था, तो कोई यमराज का रूप बताता है। कुछ देर बाद हम सतोपंथ झील पर थे, जहां भीम ने आखिरी सांस ली थी। स्वर्गारोहिणी के रास्ते में सतोपंथ झील सबसे अहम पड़ाव माना जाता है। आज के लिहाज से देखें तो अहम इसलिए क्योंकि इसके आगे लोग जाते नहीं हैं, वो यहीं से ही वापस लौट जाते हैं। यहाँ तक आना भी आसान नहीं है, लेकिन इसके आगे जाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। आम लोगों के लिए स्वर्गारोहिणी की यात्रा यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन वैज्ञानिक शोध और ग्रंथ दोनों बताते हैं युधिष्ठिर इससे आगे गए थे। झील के आसपास एक और बाबा मिले, जो साल के 6 महीने यहीं रहते हैं। बाबा ने बताया, झील से आगे का रास्ता बहुत दुर्गम है, अगर जान की परवाह नहीं है तभी आखिरी पड़ाव तक पहुंचा जा सकता है। अगर जीते जी आप कहोगे स्वर्ग जाना है, वो नहीं हो सकता। जीते जी स्वर्ग जाना आज के युग में नहीं हो सकता है, लेकिन आप यात्रा करना चाहते हो, चाहे चंद्रकुंड, सूर्यकुंड, इनके आप दर्शन कर सकते हो, लेकिन है कठिन। कई बड़ी मुश्किलों का सामना करके ये बाबा उस अंतिम छोर तक पहुंचे थे। हमने पूछा क्या दिखा था, फिर जो पता चला उसे सुन हम चक्कर खा गए। दावे के मुताबिक अंत में ग्लेशियर का रास्ता बेहद तंग हो जाएगा। एक पतला सा रास्ता ऊपर की तरफ जाता दिखेगा, वहीं बर्फ की बनी प्राकृतिक सीढ़ियां हैं जो अब टूट चुकी हैं, केवल अवशेष बचे हैं। उसके ऊपर बर्फ का एक खुला मैदान है। कहते हैं युधिष्ठिर को लेने के लिए इंद्र ने विमान उसी मैदान में उतारा था। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। पहली बार कोई टीवी कैमरा सतोपंथ झील से आगे जाएगा, स्वर्गारोहिणी के अंतिम छोर तक, स्वर्ग की सीढ़ी के बेहद करीब। जो स्वर्गारोहिणी का असल रास्ता है वो दरअसल इस सतोपंथ झील के बाद ही शुरू होता है, और ये वो रास्ता है जिस पर कोई जाता नहीं है, जिसे लेकर कोई तस्वीर दुनिया के सामने नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी कोई जानकारी दुनिया के सामने अब तक आ नहीं पाई है। लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं कि सतोपंथ के आगे जो स्वर्गारोहिणी का असल रास्ता है उसका दृश्य हम आपको दिखा पाएं। सिर पर अनजान खतरे की तलवार हर वक्त लटक रही थी। कोई तो बड़ा खतरा होगा, तभी लोग इससे आगे नहीं जाते होंगे। लेकिन खुशी भी थी, पहली बार ये पौराणिक रास्ता दुनिया की नजरों के सामने था। इसके पार इंसानी कदम नहीं पड़ते हैं, ये समझने के लिए बस आपको मेरे दाएं और बाएं ओर नज़र घुमाने की ज़रूरत है। इस ओर देखिए, आपको लश ग्रीन पूरा का पूरा पहाड़ नज़र आएगा, जहाँ प्रकृति की खूबसूरती नज़र आती है। और दूसरी ओर आप देखिए, बिल्कुल बंजर आपको ज़मीन नज़र आएगी। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति के क्रोध के सारे दृश्य ये खुद में समेटे हुए हैं।
स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर की झलक मिली। अभी बहुत दूर था, केवल बर्फ का सफेद पहाड़ दिख रहा था। कहते हैं ग्लेशियर के थोड़ा अंदर जाने पर रास्ते का अंतिम छोर यानी वो हिस्सा नजर आएगा जहां स्वर्ग जाने की सीढ़ी के अवशेष पड़े हैं। साथ ही बर्फ का वो मैदान भी जहां इंद्र का विमान उतरा था। फिलहाल तो अनजाने रास्ते के अनदेखे खतरों से सामना जारी था। ये देख रहे हैं आप, ये ग्लेशियर्स के फटने के बाद जो मलबा ऊपर से आकर जाता है उसके निशान देखने को मिल रहे हैं। और ये कितना खतरनाक हो सकता है ये मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि कभी भी अगर ग्लेशियर गिरता है तो ज़्यादातर इन रास्तों से होकर जाएगा। इसका मतलब ये है कि एकाएक यहाँ पर बाढ़ आ सकती है, एकाएक पानी की तेज़ धार आ सकती है। इसके अलावा पत्थरों का हुजूम यहाँ पर आ सकता है, जिससे किसी का भी बचना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन यही रास्ता हमें अभी तय करना है, इसके पीछे हमें जाना है। बादलों की गड़गड़ाहट सुन दिल कांप गया। ये आवाज नए जोखिम को जन्म दे रही थी। धुंध की चादर ने चारों ओर से हमें घेर लिया है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बारिश कभी भी होती है, वहाँ बादलों का फटना कभी भी हो सकता है। और ऐसे में ये रास्ता पार कर पाना या अपनी मंजिल तक पहुँच पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। हमारे चारों तरफ ग्लेशियर के पहाड़ थे। बादलों की गड़गड़ाहट उसे तोड़ देती है। अगर कोई बड़ा हिस्सा टूटा वो हमें बहा सकता था, लेकिन हम सधे कदमों से बढ़ते रहे। चंद योगी, तपस्वी और बाबा जो इधर कभी कभार आते हैं, उन्होंने महाभारत के हिसाब से कुछ इलाकों की पहचान कर रखी है। उनमें से एक ये है चंद्रकुंड।